श्रद्धेय शोभनदेव चट्टोपाध्याय, जिला प्रेसिडेंट देवाशीष कुमार, राज्य तृणमूल कांग्रेस सभापति सुब्रत बक्सी, हमारे राज्य बंग जर्मनी एवं दक्षिण कलकाता सांसद माना राय, वैष्णव चैटर्जी, मिस्टर टैंडन, सुष्मिता कायूर, फादर इंडस्ट्रियलिस्ट भानुका जी, हमारे इस्कॉन मंदिर राधा मोहन जी, कैलाश जैन जी और हमारा बहुत सारे भाई बहन बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू सकले सब धर्मेर मानुष एखाने उपस्थित हुए। मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेशन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ और आप लोगों को मैं आभारी हूँ कि इतना संख्यक आप लोगों ने आके उपस्थित हुए हैं। इधर में बहुत सारे बड़ा बड़ा बिल्डिंग है जो मल्टी स्टोर बिल्डिंग है और इधर में बहुत सारे कॉलेज ऑफिस भी है और बहुत सारे धर्मीय प्रतिष्ठान। जैसे हम लोग बड़ा दिन बनाते हैं तो हमारा एलएन पार्क में हमारा क्रिश्चियन का प्रोग्राम हम बनाते हैं, सेंट जेवियर्स कॉलेज में भी जाते हैं। ऐसे हमारा ईद का टाइम हम कॉलेज से ये सब जगह में आते हैं और जो जगह में हम मीटिंग कर रहे हैं यही जगह में हम काली पूजा में आते हैं हर साल। अपोजिट में शेक्सपियर पुलिस स्टेशन है और अपोजिट में पहले एरिया में एक ही पूजा होता था, काली पूजा, वो इधर में होते थे साल भर, बहुत साल में हम लोग आते हैं। और अभी एक दुर्गा पूजा भी शुरू हुआ है, डांडी नाच तो होता ही है और सारे जो नवरात्रि वगैरह वगैरह जो है हमारा फेस्टिवल है, हॉट फेस्टिवल इधर में होता है। ये भी हमारा भवन को मैंने पहले कह चुका, ये हमारा एक मिनी इंडिया है, हमारा एक छोटा सा हिंदुस्तान है जिसमें हर प्रांत का, हर राज्य का, हर कम्युनिस्ट का, हर कास्ट का, हर किट का कोई ना कोई तो इधर में आ जाता ही है। हमने खुश है कि हम भगवान सिंह रामवाला जी को देखा कि हमारा साथ हम जब रेल मिनिस्ट्री थे उन्होंने भी गवर्नमेंट में काम किया, इसी के लिए उन्होंने मैं नीचे देखा कैसे आ गया अहलुवालिया के साथ, तो आ गया। मैंने बहुत खुश हूँ, मैं आपको आभारी हूँ। और हमारा जो सरदार जी भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, वो लोग भी हर तरह हमारा साथ कंटेक्ट रखते हैं और ये लोग हर तरह हमारा साथ मिल के चलते हैं। एक भानु का देखता है ना, हर साल हमारा काली पूजा में भी आता है और वायलिन बजाता है, तो हमारा बहुत सारे है तो दिवाली काली पूजा सब हम एक साथ में करते हैं। तो चुनाव का टाइम में हमको अकेला, देखिए रैली तो नहीं है, रैली को अलाउ नहीं किया है, इलेक्शन कमीशन ने कोविड के लिए रैली बैन किया। तो अगर रैली नहीं है तो क्या करें, हम छोटा छोटा मीटिंग जैसा इलेक्शन कमीशन को परमिशन लेके हम कर रहे हैं। इसी के लिए आपको प्रांत पे जितना बिल्डिंग है, जितना बिल्डिंग में हमारा माँ बहनों भाइयों बुजुर्गों दोस्तों जो भी है আপনারা যারাই থাকুন না কেন তাদের সকলের কাছে আমার আবেদন 63 নম্বর ওয়ার্ড আপনারা দয়া করে আপনাদের ভোটটা জোড়া খুলে দেবেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে দেবেন। যদি আপনারা দেন না, কথা আমি নিশ্চয়ই বলবো না, আপনারা নিশ্চয়ই দেন, কিন্তু তবু এই কারণে যে মনে রাখবেন ভবানীপুরের গর্ব, ভবানীপুর কিন্তু চিফ মিনিস্টার করে পাঠায়, ভবানীপুরের গর্ব, এই ভবানীপুর কিন্তু বারবার तृणमूल कांग्रेस जन्म दिए भवानीपुर। भवानीपुरे मैंने 6 टर्म पार्लियामेंट इलेक्शन में लड़ा, हम 2 दफे असेंबली इलेक्शन में लड़ा, ये मेरे को तीसरी दफा इलेक्शन है जो असेंबली इलेक्शन में बाई इलेक्शन में मैं आई हुई है। और आप लोगों को बहुत ने मेरे को बोला कि उधर में कहा जाएगा, कैसे मीटिंग करोगे, उधर में सब तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। हम बोला तो क्या है, हम एक जगह से मीटिंग करेंगे, हमारा आवाज सब जगह में जाना चाहिए, हमारा आवाज अगर जनता का लेकिन अभी के लिए हम सब विधि मेंटेन करके ही करेंगे। आप लोग को आशीर्वाद से आप
देखा कभी न भी कंट्रोल में है। हम चाहते हैं कि थर्ड वेव ना हो। आप लोगों ने जो अभी तक वैक्सीन नहीं लिया ले लीजिए। भवानीपुर में वैक्सीन बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 100% हुआ है। आपका ए वार्ड में भी 90% हो गया है। आप लोगों ने जो वैक्सीन लिया थोड़ा हाथ तुल के मेरे को बताएंगे। वैक्सीन लिया आप लोगों ने? थैंक यू सो मच। 100%। जो नहीं लिया है वो भी आप ले लो। और जिसका अगर लंग्स का कोई प्रॉब्लम होता है, चेस्ट का कोई प्रॉब्लम है, आप लोग डॉक्टर का साथ कंसल्ट करके निमोनिया इंजेक्शन भी लगा लो, तो ये आपको आप सेफ रहेंगे। ये तो डेंगू का टेंडर बोल सकता है, मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरे को बहुत सारे डॉक्टर ने चर्चा किया तो चर्चा ने ये बात आया। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि वोट आ रहा है, 30 को वोट है, उसका पहले बारिश हो सकता है। बारिश का संभावना जरूर है। हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है। चाइना से जैसा कोरोना आया, चाइना में वैसा अभी जो चाप सृष्टि हो रहा है, जो बारिश के लिए चाइना से आ रहा है, चाइना का समुद्र में 12 हुआ है, तो वो अगर आएगा तो 2-3 दिन इधर में बारिश ज्यादा होगा। बारिश में देखिए आसमान तो हमारा हाथ में नहीं है। हम प्यार कर सकते हैं कि अल्लाह, आसमान, ईश्वर, अल्लाह जो भी हो, गॉड, आप लोग इतना बारिश मत दो जिसमें फ्लड हो जाए और लोगों का मौत हो। ये हम कभी नहीं चाहती हूँ। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, बहुत सारे बारिश हो रहा है। लास्ट 4 मंथ इतना बारिश हुआ है कि आपको हम क्या बोले। गंगा भी भर्ती हो गया है। पानी निकालने के लिए गंगा में एक किनारा भी खाली नहीं है, ऐसा परिस्थिति है। लेकिन तब तक भी आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि 3.5 लाख कुकुर भी हम काटा। इसी के लिए काटती किया कि उधर में पानी भर के रख सकता है। हम 500 करोड़ रुपया का चेक डैम भी बनाया, जैसा कैनल क्लियर करके हम पानी में पानी रख सकते हैं। लेकिन अभी जो बारिश होता है, बहुत सारे जल जम जाता है जल्दी। कैलकाटा का प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? कैलकाटा एक बोट, हम जिसको बोट कहते हैं इंग्लिश में, नौका, हिंदी में क्या बोलता है? नाव बोलता है। तो नाव का माफिक है। इसी के लिए जब पानी होता है ना, नाव का माफिक कलकत्ता में हो जाता है। और एक चीज है, देखो बिहार में पानी होता तो पानी हमारा मालदा से वो चला आता है बंगाल में। अगर भूटान में पानी होता है तो भूटान से चला आता है नॉर्थ बंगाल में, संकोच नदी से। अगर हमारा झारखंड में बारिश होता है तो डीवीसी से पानी छोड़ देता है, वो चला आता है हमारा बंगाल में, बांकुड़ा, बीरभूम, बर्धमान, सब जगह में, हावड़ा, हुगली, फ्लड हो जाता है। ये हमारा जियोग्राफिकल एक प्रॉब्लम है। और बांग्ला को আমরা বাংলা में বলি নদী মাতৃকার দেশ। বাংলাদেশে অনেক নদী আছে, আবার পশ্চিমবঙ্গ মনে রাখবেন অনেক নদী আছে। নদী, পুকুর, ব্রিজ বেশি কেন জানেন? এটা নদী মাতৃকার দেশ। এটা হচ্ছে জল, ম্যাক্সিমাম জল এই বাংলাদেশে বয়, সেই জন্য পশ্চিম বাংলায় বয়, ফলে আমাদের প্রবলেম হয়। अगर कोई बारिश भी हो, बारिश में आप लोग सावधान में रहेंगे जरूर। आप लोगों ने, हमें सीएससी को बोलो, कोलकाता कॉर्पोरेशन सीएससी सब लोग का साथ आज चीफ सेक्रेटरी का मीटिंग भी बंदोबस्त कर दिया है। जैसे अगर ज्यादा बारिश होगा तो क्या काम हम कर सकते हैं, वो तो हम करते हैं, चाहे फोनी हो, चाहे बुलबुल हो, चाहे अम्फान हो। ऐसा बड़ा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा भी जो होता है, अभी तो ज्यादा इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था कि नेचर इतना वार्नेबल हो गया है। एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक चीज हुआ है, खाली बंगाल में नहीं, हर जगह में होता है, लेकिन हमारा इधर में बारिश थोड़ा ज्यादा होता है। अगर बारिश हो तो ऑफ कोर्स यू टेक योर केयर, बट प्लीज टेक केयर ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो। आई नीड योर ब्लेसिंग्स, आई नीड योर सपोर्ट। एंड अगर आने वाला दिन अगर बंगाल को संभाल के रखना है तो आपका एक वोट हमारा लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक वोट सब जगह में नहीं होता है। बंगाल में 3 क्षेत्रों में हो रहा है। पहले चुनाव का टाइम में 2 क्षेत्रों में वोट स्टॉप हो गया था, मुर्शिदाबाद में, एक शमशेरगंज और एक जंगीपुर में, और तीसरा वोट हो रहा है भवानीपुर में, और 4 बाकी है जो हमारा गोसाबा का
कैंडिडेट को मौत हो गया है, हमारा खर्दा कैंडिडेट को मौत हो गया था कोविड में, और हमारा दिनहाटा शांतिपुर में बीजेपी का कैंडिडेट ने छोड़ दिया। इसी के लिए 4 सीट अभी भी बाकी है। स्वतंत्र अभी आने वाला दिन खर्दा में लड़ेंगे, लेकिन वो सब वोट जब होंगे हम लोग सब काम करेंगे, हम लोग मदद करेंगे। मैं आप लोगों को कहने चाहूंगी, आज देश का जो परिस्थिति है ठीक नहीं है। देखिए, मैं इंडिविजुअली जेलासी के लिए हम किसी का ऊपर कोई खतरा नहीं डाल सकती हूँ कि हमारा इधर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी लोग हैं, बहुत सारे जेंटलमैन जेंटल वुमेन ब्रदर एंड सिस्टर्स है, बहुत सारे धर्मगुरु है। हम ऐसा बात नहीं कहेंगे जिसमें किसी को खराब लग सकता है, अच्छा नहीं लग सकता है। मैं तो वही बात कहेंगे जो बात कहने के लिए हम काबिल हो, जो बात कहने के लिए हम काबिल नहीं हो वो बात हम नहीं कहेंगे। आज देखिए, एक दुख का बात है, रोम में एक पीस रैली था, पीस मीटिंग, ब्रदरहुड फॉर फ्यूचर, और एक मीटिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमको इनवाइट किया था। वो मीटिंग में किसका अटेंड करना है? मैंने देखा जर्मन का चांसलर है, इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, और होलीनेस मिस्टर पोप है, और इजिप्ट का इमाम है, और एशिया से मेरे को बुला दिया एक 5। हम लोग जाने के लिए सब कुछ कर दिया था। इवन इटली में India is not allowed now to enter India, Bangladesh, Sri Lanka because of COVID. But they gave me the special permission along with my delegation to enter Italy, to enter Rome, Vatican for this purpose. लेकिन दुख का बात क्या है? बहुत सारे चीफ मिनिस्टर होता है जो सेंट्रल से परमिशन नहीं लेता है, लेकिन हम लेते हैं इसी के लिए कि हम देश का फॉरेन पॉलिसी का बारे में कभी हम देश का खिलाफ में नहीं कहती हूँ, एक चर्चा हम कभी नहीं करती हूँ। ये हमारा पार्टी का एक परंपरा है। तो हम तो परमिशन मांगता ही है सेंट्रल से, एक्सटर्नल अफेयर्स से। यू आर आल्सो देयर, यू नो द थिंग्स। सो मैंने बोला कि हमारा इन्विटेशन आया, हम एक दिन जा नहीं जाता है, एक पीस प्रोग्राम है विश्व शांति के लिए, आप लोगों ने क्लियरेंस दे दीजिए। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया द परमिशन इज डिनाइड फॉर पॉलिटिकल क्लियरेंस इज डिनाइड टू अटेंड दिस प्रोग्राम, बोल दिया। और बोल दिया कि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिट टू अटेंड दिस प्रोग्राम। मेरे को लगा अरे हमारे देश के लिए कोई ना कोई तो रिप्रेजेंट करते थे, हम तो देश के लिए जाते थे, हमारा बाहर में जाने से इतना इंटरेस्ट नहीं है। हम बंगाल में छोड़ के किसी जाता ही नहीं है, मौका मिलने का बात ही नहीं जाता। हम तो हर कोई जा सकते हैं, लेकिन हम जाते नहीं है। कोई तो साल भर 365 दिन में 351 दिन भी जाते, लेकिन मैंने जरूरत नहीं होने से नहीं करता। आज देखिए इसमें क्या बात हुआ, अगर एक पॉलिटिकल ब्रदरहुड के लिए, रिलीजियस ब्रदरहुड के लिए हर धर्म का उधर में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन हम बीजेपी के टक्कर लगा के कहती हूँ, नहीं तो हम नहीं कहना चाहते थे। उधर में मुस्लिम रहेगा, इजिप्ट का इमाम, उधर में मिस्टर पोप रहेगा, हमारा होलीनेस, क्रिश्चियन, इटालियन प्राइम मिनिस्टर रहेगा, जर्मन चांसलर रहेगा, हिंदू हम मानो चाहे ना मानो, हमको पदवी टाइटल जो है हिंदू ही है, तो हिंदू हम थे, तुम लोग ने मना कर दिया। तुम लोग बंगाल में आके बोलते हैं कि ममता जी ने दुर्गा पूजा नहीं करने देता है, तो रोम पे आप क्यों रुका? मैं तो रोम पे पहले भी गया, मदर टेरेसा का जब सेंट रूप दिया था वाटिकन में, हमको इन्विटेशन था, मैंने गया था, तो क्यों रुका? ये ठीक नहीं है। अगर हम तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते थे, हम तो इंडिया के लिए पीस का बात कह सकते थे, हम तो गांधी जी का बात कर सकते थे, हम तो नेहरू जी का बात कर सकते थे, हम तो नेताजी का बात कर सकते थे, हम तो पटेल जी का बात कर सकते थे, हम तो जॉइंट का बात कर सकते थे, हम तो इस्कॉन
easy, then why do you stop me? Can you stop me for everywhere? You cannot stop me everywhere. भवानीपुर तो शुरू होते, भवानीपुर अगर शुरू होते तो भवानीपुर से सारा भारत जाता है। कांग्रेस तो डर गया, आपको सब कभी-कभी मैनेज करके रहते हैं, but BJP you cannot manage Mamata Banerjee, and that's why you want to damage. You want to damage me. बंगाल में क्या हुआ बोलिए तो, आप लोग सब एक साथ में रहते हैं, कोई इंसिडेंट को भी देखा? ह्यूमन राइट्स को भेज दिया झूठा बोल के, हमारा बात सुनो नहीं। बंगाल में तो कुछ होता ही नहीं है। आप यूपी में देखो, एक लोग जाने नहीं सकते है। आप यूपी में देखो, बीजेपी राज है, कोविड में मर गया तो उसको नंबर छुपाने के लिए गंगा में डेड बॉडी भाषा फेंक दिया। वो डेड बॉडी भासते भासते बेचारा उसका लास्ट क्रिमेशन भी नहीं किया। भासते भासते डेड बॉडी जब बिहार से होके बंगाल में मालदा में घुसा, हम उसका डेड बॉडी एक एक करके तुला। मेरे को पता नहीं है कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। किया है पूरा रेस्पेक्ट से डेड बॉडी खुल के उसको लिए क्रिमेशन किया है, समाधि किया है, अंतिम संस्कार किया है, लेकिन आप लोगों ने डेड बॉडी फेंक दिया है। उसको लास्ट नाइट भी उसको मेंबर को, फैमिली मेंबर को देखने नहीं देता है। और बंगाल का सब कंपेयर करते हैं, असम में आप देखो हिंदू और मुस्लिम कोई जिज्ञासा कौन कांडारी वाला डूबीचे मानुष संतान मार। एक आदमी को आप एविक्शन का बारे में फायरिंग किया, फायरिंग करने के बाद डांस कर रहा है डेड बॉडी के ऊपर में, इस धर्म का बात है, बीजेपी का स्टेट है, इसी के लिए ऐसा चल रहा है। क्या दिखाता है कि डेड बॉडी तुम्हारा इतना सुविस्ता होता है कि डेड बॉडी का कोई हमारा एनिमी भी होता है तो डेड बॉडी को सम्मान देता है। डेड बॉडी को सब कभी हम ऐसा बिहेव नहीं करता है। जो लोग डेड बॉडी का ऊपर में डांस करता है वो क्या मानविक है? उसका पास ह्यूमनिज्म का कोई शब्द है? कहां गया ह्यूमन राइट्स कमीशन? अभी छुपा रुस्तम होके बैठे हैं। हम कहने से हमारे ऊपर में क्या केस करोगे, अरेस्ट करोगे? जब आसाम में होता है आपका आंखों नहीं खुलता है। जब त्रिपुरा में हमारा पार्टी मीटिंग करने जाता है, अब सबको पिटता है, सबको खिलाफ में केस देता है, गाड़ी तोड़ देता है। क्यों? 144 कर देता है। तो दुर्गा पूजा कैसा होगा? अगर 4 नवंबर तक 144 है तो माँ दुर्गा का साथ में भी 4 बेटा बेटी आता है। माँ दुर्गा खुद आते हैं तो उसका साथ 4 बेटा बेटी रहते हैं। लक्ष्मी सरस्वती तो 144 में तो 4+ अब तो कुछ नहीं है। तो गणेश का मयूर कहा जाएगा, कार्तिक का मयूर कहा जाएगा और असुर कहा जाएगा। किसको विनाश करेगा? दुर्गा पूजा भी नहीं होगा। 4 तारीख तो काली पूजा है, कैलेंडर देखा? दिवाली है, काली पूजा है, तो कैसे होगा? सब बंद बीजेपी रूल में। और इधर में बड़ा बड़ा बात करते हैं, इधर में 1.5 लाख का करीब दुर्गा पूजा होता है। प्लांट बाड़ी में भी बहुत सारी दुर्गा पूजा होता है और गाँव में दिवाली मनाते हैं। जब गुरु नानक का जन्मदिन होता है हम लोग सब जाता है मिलकर हलवा खा के आते हैं। छठ पूजा होता है तो मैं गंगा माई का पूजा में जाते नहीं है क्या? बिहारी भाई बहन, यूपी का भाई बहन, बोलो कहो 2 दिन छुट्टी दिया, 2 दिन छुट्टी दिया। और हम जब गंगा माई की पूजा करते जाता है, हम भी धरती में जाते हैं सूरज देवता को बोलने के लिए कि ओम नमो जवाकुसुम शंकर महादुति धनतोरी विशाल पापो घर पोड़ो होस्मी दुआ करो। हम भी लिट्टी खाते हैं, हम भी ठेकुआ खाते हैं, हम भी ढोकला खाते हैं, हम भी थाली खाते हैं, हम भी चपाती खाते हैं, हम भी चावल खाते हैं, हम भी खीर खाते हैं। और गरम के लिए हमारे चाहे ढोकला हो, चाहे आपका खंडूरी हो, चाहे लिट्टी हो, चाहे चपाती हो, चाहे डाउल हो, चाहे मांस मछली हो, चाहे मीट हो, हर तरह जैसे हलवा हो,
हमको बहुत पसंद है, हमको मांग के खाता है, मांग के लेता है, जो चीज मेरा पसंद है। और आप लोग खाली डिवाइड करते हैं, बड़ा बड़ा बात करते हैं। असम में ह्यूमन राइट्स नहीं जाएगा, त्रिपुरा में नहीं जाएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा, दिल्ली में इतना दंगा हुआ, इतना लोगों को मौत हुआ एनआरसी लेके, किसी को पता ही नहीं है कितना आदमी को मौत हुआ, कोई पता नहीं है। ऐसे ही चलते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा जिंदगी अगर कुर्बानी देने के लिए तैयार है सबके लिए, तो हम वो भी तैयार है, लेकिन आम जनता के ऊपर कोई अत्याचार करने के लिए नहीं है। हम शांति का राजनीति करते हैं, चाहे आप वोट मेरे को दो और ना दो, ये आपका अपना तो बात है, लेकिन हम कभी नहीं किया। नहीं तो मेरे को पता है कौन क्यों हमको वोट देना है, कौन नहीं देना हमको पता नहीं है, जरूर है, लेकिन तब भी आज तक आप कभी नहीं कह सकता है कि किसी को हमने कभी बोला कि आप क्यों मेरे को वोट नहीं दिया। आप किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, लेकिन आउटसाइडर्स आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस एंड दे आर फोर्सिंग द पीपल टू वोट फॉर देयर वाइफ। आज गैस का दाम कितना हुआ? गैस मिनिस्टर आ गया, गैस मिनिस्टर आके गैस बिल को माफी बात करते हैं। बीजेपी को वोट दो, क्यों देगा? बिना पैसा में गैस दो। अगर हम बंगाल में बिना पैसा में चावल दे सकता है, तो आप क्यों गैस नहीं दे सकते? आज पेट्रोल का भाव कितना हुआ, डीजल का भाव कितना हुआ? अगर पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ते हैं तो किचन का भाव बढ़ता है, सब चीज का भाव बढ़ते हैं। आज 2 साल से देश में कोई इनकम नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं बना, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। ओनली बंगाल आई कैन चैलेंज एंड आई एम प्राउड टू से 40% अनएम्प्लॉयमेंट वी हैव डिक्रीज्ड, ओनली स्टेट बंगाल एंड इंडिया इट इज इंक्रीज्ड 40%। 40% पॉवर्टी को हम डिक्रीज किया है और आप लोगों ने इंक्रीज किया है। You are saying Bengal is not safe, Calcutta is not safe, but NRC report is saying Calcutta is the safest city. कौन बोलेगा? हमारा भाई बहन जो रास्ते में जाता है, बहन बहन को रक्षा करते हैं, भाई बहन की रक्षा करते हैं, ये हमारा परंपरा है। हम कोई अन्याय नहीं किसी को करने देंगे, ये हमारा कल्चर है। चाहे रविंद्रनाथ हो, चाहे नजरुल हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेताजी हो, इसी के लिए गांधी जी जब देश में आजादी का फ्रीडम एट मिडनाइट सेंट्रल हॉल में हो रहा था दिल्ली में, गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, गांधी जी बेलिया घाटा में गांधी भवन में थे। उन्होंने दंगा रुकने के लिए, पीस के लिए अपील कर रहा था कि पीस शांति दो, शांति दो, शांति दो, दंगा फसाद बंद कर दो। इसी के लिए गांधी जी हमारा भी लीडर है, सबका लीडर है, सबसे बड़ा लीडर है। नेताजी समझते हैं कौन फैसला है, कैसा होता है, जो लोग देश के लिए काम करते हैं, हिम्मत से काम करते हैं। देश का लीडर कैसे हो? महात्मा गांधी जी जैसा हो। देश का लीडर कैसे हो? नेताजी जैसा हो। देश का लीडर कैसा हो? गुरु गोविंद जी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? गुरु नानक जी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? वल्लभ पटेल जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? राजेंद्र प्रसाद जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? रविंद्रनाथ ठाकुर जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? अब्दुल कलाम आजाद जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? अम्बेडकर जैसा हो। सब मिला के, सब धर्म और मिला के उसमें परिष्कार लिखा है, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगो, और लिखा था हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसी को मुसलमान और क्रिश्चियनी। हम इसको मान के चलते हैं और चलते जाएंगे। और इसमें कोई रुकावट है तो रुकावट का बहुत छीन के ले आएंगे। हम रुकावट करने नहीं देंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। किसान पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका और जुए का।
पीएम केयर सब देखा, लाख लाख करोड़ रुपया लोगों ने दिया, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो चाहे इंडस्ट्री हो, सब सीएसआर का रुपया दे दिया, पूरा देश दिया। अभी बोलता है ये गवर्नमेंट का फंड नहीं है तो प्राइवेट फंड को ऑडिट क्यों नहीं होगा? बोलता है ऑडिट भी नहीं होगा। इससे ज्यादा डिक्टेटरशिप क्या है? इससे बड़ा स्कैंडल क्या है? ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। हमारा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को भी हमारा ऑडिट होता है तो आपको क्यों नहीं होगा? एक भी आदमी सीएसआर फंड चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में नहीं दे सकता है कि उधर में बोल दिया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में मत दो, सब पीएम केयर्स में दो, पीएम केयर्स में दो। पीएम केयर्स कहाँ गया? नाउ উই দিয়ে অশোক স্তম্ভ লাগিয়ে পিএম কেয়ারের নামে টাকা তুলেছে, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা। সেই টাকা কোথায় গেল? এবং বেআইনি ভাবে অন্যায় ভাবে টু মিসইউজ দ্য এথিক্স, দ্য কনস্টিটিউশনাল প্রভিশন, দ্য ল, এভরিথিং misused and taking the money one sided, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা। আর দেশের এই অবস্থা, একটা বিজনেসম্যান ভয় কথা বলতে পারে না। আমিও তো ভয় বলি। যখন নোটবন্দি হলো আমি দুদিন বড় বাজার গেছিলাম। কেন গেছিলাম? আমি দেখতে গেছিলাম ইনকাম ট্যাক্স কিরকম ভাবে বড় বাজারে ব্যাপারীদের রেট করছে। আমি 4-5 দিন পর পর গেছি যাতে রেট করতে না পারে। একেতে পয়সা নেই, তার উপরে রেট, ইনকাম ট্যাক্স রেট, ইডি রেট, সিবিআই রেট। বিজেপির যদি চোর হয় তাকে সোনা খাওয়াবে, সোনার লাড্ডু দেবে। আর অন্য লোক যদি বিজেপির সমর্থক না হয় তাকে ইডি দেখাবে, তাকে সিবিআই দেখাবে। আমাদের প্রত্যেকটা স্কুলের বন্ধুদের পর্যন্ত সিবিআই দিয়ে দিয়েছে, স্কুল फ्रेंड्स। এমন অবস্থা। अरे তুমি দাও, जितना भी तुम्हारा मर्जी तुम दे दो, लेकिन लास्ट में देखो तुम्हारा झोली में एक भी लड्डू नहीं रहेगा। लड्डू लेके सब लड्डू गिर जाएगा। ये देश तुम लोगों को माफी नहीं करेगा। तुम जनता को कहते हैं कुछ, बोलते हैं कुछ, और जब भी टाइम आते हैं आप खाली युद्धों का बात करते हैं। कौन देश को नहीं प्यार करते हैं? हम लोग अगर बोलते हैं कुछ तो बोलते हैं टेररिस्ट। सब हम टेररिस्ट हो गया? आप अकेला ही नेशनलिस्ट हो गया? क्या जगत है मेरे को पता नहीं है। हम तो एक वादा किया है, एक बीजेपी लोग पूरा हिंदुस्तान को तालिबानी बनाने चाहते हैं। हम लोग तालिबानी हिंदुस्तान को बनाने नहीं देंगे। चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जो भी हो, क्यों हम बनाने देंगे? ये लोक जनता का राज है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का बात ही सीधा बात होता है, सच्चाई बात होता है। फिर मैं आप लोगों को कहेंगे कि आप लोग वोट का दिन जरूर एक मास्क पहन के जाइए। एक एक वोट मैं हमको लिए हमारा लिए मांगती हूँ, इसी के लिए कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चलाना है तो हमको जीतना है। आप लोग को प्यार, आशीर्वाद, शुभकामना, दुआ है तो आप लोग मेहरबानी करके हमारा एक मशीन में 1 नंबर में हमारा वोट रहेगा। आप 1 नंबर में वोट देके भारतवर्ष में तृणमूल कांग्रेस को 1 नंबर बना दीजिए। हम लोग लड़के लेंगे, हम लोग लड़के लेंगे। And I can assure the industrialists, from industry to unemployed youth, I can assure the industry to traders, I can assure the women, my mother, my children, brother, all that Trinamool Congress will work for the people. They will always abide by the people, and they are the asset of the people, and we will fight for the people. That is our motto, that is our vision, that is our mission, that is our action, and that's why it is my action. আমি আপনাদের বলছি তাই যদি বৃষ্টিও হয়, গাড়ি সামান হয়, मुश्किल से घर में मत रहो। वो दिन छुट्टी का दिन डिक्लेयर किया है, लेबर के लिए भी छुट्टी का दिन डिक्लेयर किया है, प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी। एक वोट आप दो जरूर मेहरबानी करके, हमारा बात सुन के फिर हम आएंगे, माँ काली का पूजा करेंगे, दिवाली मनाएंगे, फिर हम लोग का और आप लोग को हमारी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बोले सोनिया, जय बांग्ला, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।
कोई गड़बड़ करने का कोशिश करे तो आप लोग माथा गरम मत करो। आप लोग भी कूल रह के कूल तृणमूल आज जो धर्मगुरु हमारे पास आई हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए, हम सबको जो सिविक सोसाइटी का जो बड़ा इंसान आए हुए हैं, हम सबको हमारा तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल जी, नमस्कार, नमस्ते, জনগণের মনোনীত করে তারা সবাই করবে, সবাই দাঁড়িয়ে আমরা দেশপত্রিকাকে সম্মান জানাবো। ন্যাশনাল আনথেম